जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनके लिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो किसको समझें कि इस वक्त बानी के बाद बाहर, जेल से बाहर कौन लीड कर रहा है पार्टी को? सर देखिए, ये जो आपने पता नहीं, मुझे नहीं पता मर्दमशनास कौन नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आया कि कौन नहीं है। इमरान खान साहब तो बड़े मर्दमशनास हैं। वो बंदों को इस्तेमाल करने का हुनर जानते हैं, वो ओके, सेल्फ सेंट्रिक हैं। ठीक। मैं उनको उस वक्त से जानता हूं जब वो सियासत के इस सहरा में उन्होंने कदम भी नहीं रखा था। चलें ये फिर ये उससे यूं कर पहले लेते हैं नौशाद साहब, हम रियली सॉरी, यूं कर लेते हैं कि जो उनके साथ शामिल होते रहे वो मर्दम शनास नहीं थे। हाँ, यूँ कह सकते हैं आप, ये बिल्कुल ठीक हो दुरुस्त गया, बात है। ये ठीक हो सैदुल्लाह गया। न्याई साहब का ज़िक्र है, अल्लाह हम्म, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता आमीन। फरमाए। वो फ़ौत हुए ये ईद के रोज़। जी जी। उनकी दुआ में भी शामिल हुआ था मैं। हम्म। न्याई साहब के और हफीजुल्लाह न्याई साहब के भी, और इनके ये कज़न्स और ये आपस में जी। भाई हैं। अब मामला ये है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये जो अभी थोड़ा-सा हवाला दिया है ना काशिफ साहब ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब खुद जो है ना, वो डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले पे चलते रहे हैं। वो सिर्फ आज की बात नहीं है, ये हमेशा से रहा है। टू एन एक्सटेंड के जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी यही कुछ करते थे। ये जब टीम थी उस वक्त, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम थी उस वक्त भी बड़े बड़े लोगों के करियर तबाह हुए। बड़े बड़े लोगों को मैं जाती तौर पर जानता हूं हम्म। जो इमरान खान साहब से बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन उनको सिर्फ इसलिए आगे नहीं आने दिया क्योंकि उनकी बैक पर उस वक्त जाकिर खान और इस जैसे लोग जो है वो एलीट का हिस्सा थे, और चूंकि उनकी बैक मौजूद थी इमरान खान साहब की, इसलिए इमरान खान साहब सरवाइव करते रहे। न सिर्फ सरवाइव करते रहे बल्कि उन्होंने एक बहुत वक्त तक अपनी जो मोनोपोली है वो कायम रखी हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, बतौर कप्तान भी और जब वो कप्तान नहीं थे तब भी। खैर, ये मैं इस ठीक। बैच में नहीं जाना चाहता। हमेशा से इमरान खान साहब जो है वो सेल्फ सेंट्रिक थे, और सेल्फ सेंट्रिक इस हद तक है वो कि वो लोगों को अपने इर्द गिर्द, वो उनके करीबी, जो बहुत करीबी कजन्स हैं, वो कहते हैं कि बेसिकली जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना, तो आप शहद की तरह हो जाते हैं, और आपके गिर्द जो है वो मक्खियां जमा होती हैं, और जब मक्खियां हम्म। जमा होती हैं तो आप जो है ना उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और इमरान खान साहब ये फन जो है ये अपनी नौजवानी के वक्त से समझते हैं, जानते हैं, और उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से उनके बारे में कहा जाता है कि उनके गिर्द एटीएम्स इकट्ठी होती हैं और उनके खर्चे जो है वो लोग उठाते हैं। अब मामला ये है, जो जो खर्च उठाते हैं वो कोई ना कोई बेनिफिट डिमांड करते हैं, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब मत्थे पे आंखें रख लेते हैं, और उस वक्त माथे पे आंखें रखकर वो कहते हैं कि सिर्फ मैं अपना मुफाद देखूंगा। और उस हम्म। मुफाद के लिए वो जो डिवीजन पैदा करते हैं, उस डिवीजन की वजह से आज तक वो सारी जो वो जो डिवाइड्स है ना, वो पार्टी में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस हद तक तो मैं फारूकी साहब से एग्री करता हूं कि ये छंबे की बात इसलिए नहीं है कि ये तो बानी तरीके इंसाफ का ये क्लियर कट स्टांस है कि वो हम्म। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये डट के खड़ा है, कप्तान की बात की जाती है ना, तो वहां पर मैं काशिफ साहब से एग्री करता हूं कि पांव हम्म। पड़ा हुआ है कप्तान, डट के नहीं खड़ा हुआ कप्तान। पाँव इसलिए पड़ा हुआ है कि फारूकी साहब अभी बता रहे थे, उससे भी मैं एग्री करता हूं कि भाई डेमोक्रेसी का कोई तरीकेकार होता है। अगर ये फॉर्मूला फर्ज करें डेमोक्रेसी का, को मेरिट और डीमेरिट जो है वो हम तय करेंगे, तो ये अगर मेरिट है कि सियासतदान जो हैं वो उनके उनके उनको खुली आज़ादी होनी चाहिए, उनके सारे मामला, ये जो भी जो बेसिकली जो थीसिस है फारूकी साहब का, ठीक। अगर मैं उससे एग्री करता हूं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फिर स्टैब्लिशमेंट से बातचीत का कोई तुक नहीं समझ में आता। हम्म। आप स्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करते, आप जो है अपनी जमहूरियत के लिए काम करते हैं, जो कि कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया ही नहीं था। वो तो आई भी स्टैब्लिशमेंट के कंधों पर थी। उसने तो हम्म। धरना भी स्टैब्लिशमेंट हम्म। के कंधों पर दिया था। आपको याद होंगे वो बातें, वो जो इनके कजन थे, वो कादरी साहब, वो कहा करते थे कि ये बस जो है वो कॉल आने वाली है। फिर आप ये, आपको इमरान खान साहब की तकरीरें भी उतरने की याद है। तो ये तो फैक्ट है कि भाई वो स्टैब्लिशमेंट के कंधों पे थे। ठीक। 2018 में आरटीएस बैठा और वो हुकूमत में आ गए। हम्म। अब मामला क्या है? असल मामला ये नहीं है। असल मामला ये है, देखें समझने की बात क्या है। इस वक्त जो मेन प्रॉब्लम है, जिसकी तरफ जो है ना काशिफ साहब इशारा करते हैं, कि मसला एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो एक इदारे से है वो है 9 मई, और 9 मई या 26 नवंबर के 26 नवंबर भी अब क्लियर हो गया है। खुद गंडापुर साहब ने क्लियर कर दिया उस दिन कि जी वो हवाई फायरिंग की गई थी, वो कोई किसी के सामने सीधी फायरिंग नहीं की गई। तो ये सारा जो बर्पा किया था कोहराम,
ये इतने सैकड़ों बंदे मारे गए और पता नहीं क्या, जो एक लाश भी हाँ, वो प्रोड्यूस नहीं खत्म कर हो सके गया। थे या एक नाम भी प्रोड्यूस नहीं कर सके, वो खत्म हो गया। सो अब हम्म। मसला है 9 मई का। 9 हम्म। मई के मामलात के अंदर जब तक इमरान खान साहब पब्लिकली माफी नहीं मांगेंगे, कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट का स्टांस है, ये हमें नजर आ रहा है, ये वाजे हो रहा है। ठीक हो गया उस्मान यहाँ साहब, से जो चूंकि मामला नौशाद आगे साहब। बढ़ रहा है, ये जो आप ग्रुपों की बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो सिचुएशन चल, एक ग्रुप ये चाहता है, वो तहरीके अदम इत्तेमाद की तैयारी कर रहा है इस वक्त। कल रात को मेरी बात हुई थी, उस वक्त तक कुछ लोग जो है केपीके के अंदर, वो एक ग्रोह जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के जो सॉरी अदम इत्तेमाद के नंबर पूरे करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है उसने। दहाइयों पहले मुर्तजा भुट्टो ने एक नारा लगाया था कि भुट्टो का वारिस भुट्टो है। आपको लगता है कि तब लगाया गया नारा, दहाइयों पहले लगाया गया नारा जो है, वो आज उनके बेटे के काम आ सकता है और कहीं ना कहीं कोई ट्रबल खड़ी कर सकता है बिलावल भुट्टो के लिए? देखिए, ये जो जिस किस्म की assumption हम ले रहे हैं ना, ये assumption हम ले रहे हैं कि तमाम चीजें जो हैं वो आइडियल सिचुएशन में हों, यानी सिंध की सियासत आइडियल सिचुएशन में हो। ये जो हम जिन 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 फैक्टर्स की बात करते हैं, जो फारूकी साहब भी जिनका नाम लेने की कोशिश करते हैं या इधर उधर बात करते हैं कि जो जी जी। इन्वॉल्व होते हैं, दीगर फैक्टर्स अगर वो सारे ना हो और आइडियल सिचुएशन है, तो फिर तो शायद मुमकिन है कि जुल्फकार जूनियर जो हैं वो कुछ थोड़ा बहुत जो है ना कोई अपना माइलेज ले सकें। लेकिन जो सिचुएशन मुझे इस वक्त सिंध की पता है या मेरे इल्म में है, जिस तरह से उसने रूट्स बनाई हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप ये देखिए कि वहां जीडीए जो है उसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिनकी गद्दियां हैं वहां पर, लेकिन वो भी कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वहां पर ऐसे लोग भी हैं जिनको आप कहते हैं कि जो जोरे बाजू पर मशहूर हैं चीजें लेने के लिए, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे पीपल्स पार्टी के सामने। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में जुल्फकार जूनियर कोई ऐसा पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि जीडीए नाकाम है इस वक्त सिंध के अंदर, इसलिए उन्होंने एक एक जो है ना शख्स ऐसा लॉन्च करने की कोशिश की है कि जो पीपल्स पार्टी को आने वाले किसी वक्त के अंदर जो है वो कोई टफ टाइम देने की पोजीशन में आए। तो मेरी नजर में यही सिचुएशन है पॉलिटिकली। मुझे जो नजर आता है कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई जिसे कहते हैं ब्रेक थ्रू शायद उन्हें नहीं मिल पाएगा अनटिल अनलेस ये खास तरह के फैक्टर्स और खास तरह की बैकिंग उनके साथ ना आ जाए।